तो बेटा अब हम पढ़ेंगे आपके इम्पॉर्टेंट पीडीई का लास्ट लेक्चर, ठीक है। ये है आपका लेक्चर नंबर 5 और ये आपका इम्पॉर्टेंट पीडीई का लास्ट लेक्चर भी है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, और हमने पढ़ा है nth ऑर्डर ऑफ पीडीई। और इसके बाद हमें अब जिस चीज़ की ज़रूरत थी पढ़ने की वो है सोल्यूशन ऑफ पीडीई। ओके, हम आपको इसमें एक चीज़ ये बताना भूल गए कि सोल्यूशन ऑफ पीडीई को आप इतने मेथड से लगा सकते हैं। इसके 6 मेथड हैं और जब हम बारी बारी आपको सारे मेथड्स बताएंगे तो हम आपको हर मेथड का पहले इंट्रोडक्शन देंगे और फिर आपको इन मेथड से रिलेटेड सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड जो हम लोग पढ़ रहे हैं फ़िलहाल वो पढ़ रहे हैं बाई डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ठीक। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तो उसकी हेल्प से अगर आपको ओरिजिनल रिलेशनशिप निकालनी है z और x की तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करके वो निकाल सकते हो। इस मेथड का सिर्फ इतना ही मतलब होता है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि डायरेक्टली इंटीग्रेशन से अगर आप कोई चीज़ सॉल्व कर सकते हो तो वो आपको सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो हमने अभी भी जो सवाल पढ़ा ज़रा उस सवाल को ध्यान से देखो। इस सवाल में एक खासियत थी, ये था del 2z, del x और del y, है ना। ये क्या है, ये है del 2z, del x और del y। तो हमने क्या किया, एक बार x के लिए z को इंटीग्रेट किया और एक बार y के लिए z को इंटीग्रेट किया, तब हमें z की वैल्यू मिल गई, ठीक है। इसका एक और फॉर्मेट होता है, वो होता है ये है del 3z, del x2 और del y, ठीक है। इन दोनों में ज़रा अंतर देख लो, ये क्या है, ये है del 2z, del x, del y। तो हम एक एक बार इसके लिए इंटीग्रेट करके डायरेक्टली z की वैल्यू पा गए हैं, ठीक है। और अब ज़रा इधर आ जाओ, तो ये क्या है आपका, ये आपका del 3z है, del x2 और del y2 है। इसका मतलब ये है कि आपको z को एक बार y के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा और x को 2 बार z के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब आपको जा कर के आपकी z की वैल्यू मिलेगी, राइट। दोनों में अंतर समझ गए ना। तो एक फॉर्मेट का सवाल हम आपको बता चुके हैं, अब चलो हम आपको ये वाला फॉर्मेट समझा देते हैं। ये पेज हमने पीडीएफ में अटैच नहीं किया था, तो हम अभी एक नया पीडीएफ अपलोड कर देंगे और उसमें ये दोनों पेज अटैच कर देंगे, तो आप ये दोनों पेज अपने नोट्स में पढ़ सकते हो, ठीक है। पहले हम इसको अटैच करना भूल गए थे। तो चलो, तो आपका जो नया वाला फॉर्मेट है ये क्या है, del 3z, del x2, del y, ठीक। तो आप चाहे जिसको पहले कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको y को एक ही बार इंटीग्रेट करना है तो हम इसके लिए पहले इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर आपका मन कहे तो पहले आप x को 2 बार इंटीग्रेट कर लो और फिर y के लिए इंटीग्रेट करो, दोनों ही सही है, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है, ठीक। तो हमें ये मिला है हमारा गिवन पीडीई, हम इसको क्या कर रहे हैं, y के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा del 2z, del x2, कॉस का हो जाएगा साइन 2x + 3y एंड अपॉन में हो जाएगा y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। और अब हमको चाहिए एक आर्बिट्ररी फंक्शन, तो हमने बताया था ना कि जिसके भी रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं उसका ठीक उल्टा फंक्शन लगाते हैं। तो इसका मतलब हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे आर्बिट्ररी फंक्शन के रूप में fx। तो y के लिए एक बार ही इंटीग्रेट हो गया, अब y का काम यहीं पे ख़त्म, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस z को 2 बार x के लिए इंटीग्रेट करना है, लेकिन इसको नहीं, हमें जो इसको इंटीग्रेट करना है वो इसको करना है, जो हमें नया वाला इक्वेशन मिला है, ठीक है। सॉरी, हम इसमें इक्वेशन नंबर डालना भूल गए हैं, तो आप इसमें इक्वेशन नंबर 1 2 3 ऐसे करके डाल लीजिएगा, ओके। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें इसको करना है 2 बार z के लिए इंटीग्रेट। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा del 2z, del x2 का हो जाएगा del z, del x, साइन x का हो जाएगा माइनस कॉस 2x + 3y अपॉन 3 हमारे पास पहले से है, और क्योंकि x कोफिशिएंट है 2 तो ये 2 आपका इनटू में चला आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन fx, और क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा dx। ये जो इतना है ये हमको यहाँ तक मिल गया, फाइन। अब हमको चाहिए एक आर्बिट्ररी फंक्शन, तो x के लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आर्बिट्ररी फंक्शन क्या लगाएंगे, gy। देखो हम एक बार fx यूज़ कर चुके हैं इसलिए हम अब की बार gy लगा रहे हैं,
ठीक है। आप चाहो तो कुछ भी यूज़ कर लो, नाम बदलने से या सिंबल बदलने से इसका नेचर नहीं बदलेगा। तो हम F यूज़ कर रहे हैं, G यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका मन किया तो आप कुछ और यूज़ कर लेना। यहाँ पे कुछ भी नाम लिखने से इसका नेचर नहीं बदलेगा, ये जो भी आप लिखोगे वो आर्बिट्ररी फंक्शन का ही काम करेगा, ठीक। अब एक बार आपने इसको x के लिए इंटीग्रेट कर लिया है, हमें इसको एक बार और x के लिए इंटीग्रेट करना है। तो ये जो डेल z डेल x है ये क्या हो जाएगा, फिर से z हो जाएगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, कॉस का हो जाएगा साइन, और ये 2x + 3y रहेगा। ये 3 × 2 है और x का क्योंकि सिंबल है क्या 2, तो एक 2 यहाँ पे और आ जाएगा इन 2 में, ठीक। ऑलरेडी ये इंटीग्रेशन fx dx था, एक बार हमको इसको एक और इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर जो होगा वो डबल इंटीग्रेशन का सिंबल लग जाएगा, fx dx ऐसे ही उतर जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन fx और dx और एक और dx लग जाएगा। तो हम इन दोनों dx को मिला करके क्या लिख सकते हैं, dx², ठीक। तो हम क्या लिख रहे हैं, डबल इंटीग्रेशन fx dx², ठीक। अब हम क्योंकि एक बार x के रेस्पेक्ट में इसको भी वो करेंगे इंटीग्रेट, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि gy है तो gy एज अ कांस्टेंट काम करेगा, तो gy आप ऐसे ही लिख दो, इनटू इंटीग्रेशन dx लगा दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ये हो जाएगा 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, तो gy इंटू इंटीग्रेशन dx। और क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो एक और नया आर्बिट्ररी फंक्शन आएगा। आप जितनी बार भी इंटीग्रेट करेंगे उतनी बार हर बार एक नया आर्बिट्ररी फंक्शन जुड़ेगा। ये गलती मत करिएगा क्योंकि कभी कभी बच्चे ये चीज़ गलत कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या मिलेगा, अब मिलेगा माइनस साइन 2x + 3y अपॉन 12, ओके। ये अगर आप x को x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे तो जो भी आपको मिलेगा वो सम फंक्शन ऑफ x होगा, चाहे कुछ भी हो बट वो फंक्शन ऑफ x ही होगा। तो उस फंक्शन ऑफ x को सिंबॉलिक रूप में हम कैपिटल Gx लिख देते हैं, ठीक। ये gy आपका ऐसे ही उतर जाएगा, dx का आप एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो आपको x मिलेगा, और x fy क्योंकि आपका आर्बिट्ररी फंक्शन का काम कर रहा था तो fy आपका ऐसे ही उतर जाएगा। तो इस जो आपका ये है सॉल्यूशन ऑफ PDE का पहला मेथड बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन, इसमें आपके दो तरह के मेथड थे। एक ये वाला मेथड था जहाँ पे आपका z del 2z था तो हमने एक बार x के लिए और एक बार y के लिए इंटीग्रेट किया, और दूसरा वाला मेथड आपका ये है जिसमें आपका del 3z है तो हमने y के लिए एक बार और x के लिए 2 बार किया था, ठीक है। ये दोनों फॉर्मेट आपको इसमें स्पेशली पढ़ने हैं।